आज का हमारा टॉपिक रहेगा साधारण सूचकांक। साधारण सूचकांक जैसे नाम से स्पष्ट है, साधारण यानी जिसमें किसी भी तरह के भार का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है। इसमें सूचकांक ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष के मूल्य में जिस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं उसके मूल्य का भाग देकर हम सूचकांक की गणना करते हैं। तो इसके सूचकांक का हमारा सूत्र है P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 यहाँ पर चालू वर्ष का मूल्य है, P0 आधार वर्ष का मूल्य है और P01 है हमारा साधारण सूचकांक का इंडिकेशन। साधारण सूचकांक दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक तो स्थिर आधार विधि के द्वारा, दूसरी श्रृंखला आधार विधि के द्वारा। तो स्थिर आधार विधि में हम लेते हैं स्थिर, जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थिर आधार विधि यानी जिसमें आधार वर्ष है वो स्थिर रहता है। तो उस स्थिर आधार विधि के अंतर्गत हम किसी एक वर्ष को स्थिर आधार वर्ष मान लेते हैं, फिर उससे हम सूचकांक की गणना करते हैं। तो स्थिर आधार विधि में हमारी दो विधियां आ रही है, एक तो एक वर्ष आधार ये आ गया साधारण समूहीकरण विधि और दूसरी है हमारी मूल्यानुपातों की औसत विधि। तो स्थिर आधार विधि में हम सबसे पहले लेते हैं एक वर्षीय स्थिर आधार। तो एक वर्षीय स्थिर आधार के अंतर्गत हम देखते हैं, इस उदाहरण की सहायता से देखते हैं कि किस तरह से हम सूचकांक की गणना करते हैं। तो इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर ईच ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी विथ 2015 एज 20, यानी 2015 वर्ष को आधार मानते हुए प्रत्येक वर्ष के सूचकांक मूल्य की गणना करनी है। हमें ईयर दे रखे हैं 2015 से लेकर 2019 और प्राइस दे रखे हैं 2015 के 20, 16 के 25 और 17 के 50, 18 के 80 और 2019 के हैं 100। तो हम सूचकांक की गणना कैसे करना है, तो देखिए हम टेबल बनाते हैं। उसमें सबसे पहला कॉलम हो जाएगा हमारा ईयर का, दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा प्राइस का। तो ईयर में हम 2015 से लेकर 2019 तक के वर्ष अंकित कर देंगे। उसके पश्चात इससे संबंधित जो प्राइस है वो हम इनके सामने प्राइस वाले कॉलम में लिख देंगे। अब हम इंडेक्स नंबर की गणना करते हैं। तो आधार वर्ष हमें कौन सा लेना है, आधार वर्ष लेना है 2015। तो एक वर्ष आधार में यह आवश्यक नहीं है कि शुरुआत का वर्ष ही आधार वर्ष हो। आधार वर्ष कोई भी हो सकता है, शुरुआत का भी हो सकता है, मध्य का भी हो सकता है या अंत का भी हो सकता है। तो किसी भी एक वर्ष को हम आधार मानकर शेष वर्षों का सूचकांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2015 को आधार वर्ष मानना है। तो जिस वर्ष को हम आधार वर्ष मानते हैं उसके सामने हम सूचकांक वाले कॉलम में 100 लिख देते हैं, यानी आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा ही 100 होता है। उसके पश्चात 2016 का हम लेंगे। 2016 का मूल्य है 25 बटे आधार वर्ष का मूल्य कितना है 20। तो 25 बटे 20 इंटू 100 बराबर 125। 2017 का 50 बटे 20 इंटू 100 बराबर 250। 2018 का है 80 बटे 20 इंटू 100 बराबर 400 और 2019 का है 100 बटे 20 इंटू 100 बराबर 500। इस तरह हम एक वर्षीय आधार पर साधारण सूचकांक की गणना करते हैं। अब इसी स्थिर आधार में हम साधारण समूह विधि लेते हैं। तो साधारण समूह विधि के अंतर्गत जो विभिन्न जो वस्तुएं दे रखी होती है उन वस्तुओं का योग करते हैं और उससे ही हम आधार वर्ष योग करते हैं और चालू वर्ष की वस्तुओं का भी हम योग करते हैं। तो चालू वर्ष की वस्तुओं के योग में आधार वर्ष की वस्तुओं का योग देकर हम सूचकांक की गणना करते हैं। इसके लिए सूत्र हम प्रयोग में लेते हैं P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ पर हमारा सिग्मा P1 से तात्पर्य प्रत्येक वर्ष में मूल्यों के योग से है, ठीक है, क्योंकि ये समूह विधि है।
तो समूह विधि के अंतर्गत समूह में सूचकांक निकाला जाता है, यानी जितनी भी वस्तुएं दे रखी होती है उनके मूल्यों का योग कर लिया जाता है, वो हमारा सिग्मा P1 कहलाएगा। और इसी तरह जिस वर्ष को हम आधार मान रहे हैं, आधार वर्ष की वस्तुओं का योग को हम सिग्मा P0 कहते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम साधारण समूहीकरण विधि के अंतर्गत हम सूचकांक की गणना करते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण से हल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर एन इंडेक्स नंबर फॉर 2019 टेकिंग 2018 एज बेस। हमें 3 कमोडिटी दे रखी है ABC, प्राइस इन 2018 दे रखे हैं 40, 110 और 150। प्राइस इन 2019 दे रखा है 60, 100 और 200 दे दिया। अब इसको हम देखते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, कमोडिटी हमारा पहला कॉलम हो जाएगा कमोडिटी का, वो कमोडिटी होगी हमारी A, B और C। प्राइस कौन से वर्ष को आधार माना है, 2018 को, तो ये हमारा P0 कहलाएगा। आधार वर्ष हमेशा P0 कहलाता है। तो P0 जो है वो हमारा क्या मूल्य है, A का है 40, B का 110 और C का है 150। इसी तरह चालू वर्ष कौन सा है, 2019, तो इसके चालू वर्ष के मूल्य को हम P1 कहेंगे। तो P1 का मूल्य हमारा 60, B का है 100 और C कमोडिटी का है 200। इस तरह इस समूह विधि के अंतर्गत हम जितने भी आधार वर्ष की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्राइस का योग कर लेते हैं। तो तीनों ABC के मूल्यों का योग है आधार वर्ष का 300, और इसी तरह इसमें चालू वर्ष के इन्हीं वस्तुओं के चालू वर्ष के मूल्यों का योग है 360। तो हम सूचकांक निकालेंगे तो ये आएगा हमारा सिग्मा P1 अपन P0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 है 360, सिग्मा P0 है 300, तो 360/300 इंटू 100 तो बराबर आएगा 120 आएगा। तो हम कह सकते हैं, तो आधार वर्ष में हमारे सूचकांक का मूल्य कितना था 100, और चालू वर्ष में कितना हो गया 120। तो हम कह सकते हैं कि 2018 की अपेक्षा 2019 में 20% मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस तरह हम साधारण सूचकांक की गणना करते हैं।